बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदील मुमताज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। बड़ी तादाद में बच्चों का स्कूल से बाहर होना बाइस तशवीश है। दहशतगर्दी मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर ही एटमी ताकत बना था। बरतानवी हाई कमिश्नर का भी तालीमी सूरत-ए-हाल पर इज़हार तशवीश। जीन मेरियट ने कहा है कि पाकिस्तान में तालीम के बहरान का सामना है। स्कूलों में बच्चों के अंदराज की शरह बढ़ानी होगी। 2030 के आलमी अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाना होगा। और लाहौर में पुलिस और वकला में तसादुम, GPO मैदान जंग बन गया। सिविल अदालतों में तकसीम के खिलाफ एहतजाज करने वाले वकला पर लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल, वकला का बैरियर हटाकर हाईकोर्ट जाने की कोशिश, 8 वकील गिरफ्तार। SSP ऑपरेशंस ने कहा है कि पहले वकला ने पथराव किया, पुलिस ने शेलिंग की। हेडलाइंस जाने का उपयोग करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि चंद दिन कबल सज्जाद नामी शख्स बरी इमाम से अगवा हुआ। इस दौरान सोशल मीडिया पर गन पॉइंट पर उनसे बयान लिया गया। इस हवाले से सज्जाद शाह और दीगर जिन पर इल्जाम था वो मीडिया को तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। अच्छा, नाम है FIA का मुलाजम है, ठीक है। उसके घर क्या नाम ससुराल साहब हैं, क्या नाम है इसके वाजिद शाह साहब हैं। वो उन्होंने मुझे घर में 15 दिन गैप किया रहा है, ठीक है। उन्होंने मुझे पॉइंट किया है तो मैं गया था खल लेने के लिए। उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, जा 500 रुपये खल ले गया। और उसने आगे से मुझे पिस्तौल निकाल के मुझे घेरे करने के लिए जाए जहाज़ी के डेरे पे और जहाज़ी के शोरूम पे लेके आया। उधर आके मुझे इसने गलत गाइड पे पॉइंट किए, ठीक है। बयान मेरे से गलत लेके तो जो से थे बयान मेरा जो सा था क्या नाम है जहाज़ गोंदल के पास गया है। जहाज़ गोंदल के पास गया है तो उसने बयान मेरे से ले लिए, ठीक है। उसके बाद इसने मेरे साथ कार्रवाई की है। सर ये बच्चा हमारे पास काम करता रहा है, नो डाउट, मगर ये गया है उधर हमारे ठिये से सामान लेने बाज़ार जब सामान लेने गया सजाद शाह नामी शख्स जो कि FIA का मुलाजिम है, उस बंदे ने इसको बाज़ार से उठाया, किसी दुकान दफ्तर पे ले गए। दफ्तर में जाके इससे ये वर्गला के गन पॉइंट पे इससे बयान लिया हमारे ख़िलाफ़, मेरे वालिद साहब के ख़िलाफ़। उस बयान के ब्याह पे पुलिस एक्शन में आई। हम 15 से 18 दिन थाने के चक्कर लगाते रहे और 15 से 18 दिन ये बच्चा गायब रहा। उन लोगों ने अगवा किया। 18 दिन बाद ये बच्चा बरामद हुआ उन लोगों के घर से, पुलिस ने बरामद किया। फिर इस बच्चे ने बयान दिए थाने में, जो रिटर्न मेरे पास मौजूद हैं। SHO साहब को भी और तफ्तीशी साहब को भी इस बच्चे ने बयान दिए हैं, दोनों मेरे पास मौजूद हैं। और वो टाइम और ये टाइम अभी तक पुलिस ने नहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। हालांकि इस बंदे ने दोनों के नाम लिए कि जो FIA का जिसने अगवा किया और जिसकी रिहाइश पे रखा गया वो वाजिद शाह नामी शख्स है जो CDA का मुलाजिम है। इन दोनों के नाम इसने लिए हैं, बाकायदा रिटर्न SHO साहब के साथ और तफ्तीशी साहब के बयान है। मगर अभी तक हमारे साथ ये इंसाफ नहीं हुआ। हालांकि 15 से 18 दिन में मेरे वालिद साहब थाने के चक्कर लगाते थे। हुकाम से मुतालबात क्या हैं? सर हमारे तो मुतालबात यही है कि मेहरबानी करें, हमें इंसाफ दिलाया जाए। जो हम जलील ख्वार हुए हैं वो तो वापस नहीं आ सकता, मगर जिन बंदों ने इसके साथ ये काम किया, जिन लोगों ने अगवा किया, कम से कम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हमने खुली कचहरी हुई है जिसमें मैंने मौक़िफ़ अपना दिया है। SDPO साहब अहमद साहब, उनको भी कहा गया। आज उन्होंने मुझे शाम को बुलाया अपने ऑफिस में कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएँ, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ दिलवाएंगे। गंबड़ में कमाल दीरू के रिहायशी सखावत अली जो दोनों हाथों से महरूम है, लेकिन इनको अपनी मजबूरी ना समझते हुए इस बच्चे ने एक निजी स्कूल में दाखिला ले लिया और अपने पैरों के जरिए लिखता है और दूसरे काम करता है। इस बच्चे ने कहा है कि मैं तालीम हासिल करके बड़ा अफीसर बनूंगा। ठोल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले जनरल सेक्रेटरी ने शहीद बेनजीर भुट्टो की मिज़ार के सामने खुदसोजी का ऐलान कर दिया। प्रेस क्लब ठोल में एहतजाज के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी के जिले जनरल सेक्रेटरी हाजी मोहम्मद आरिफ ने जिला काउंसिल जैकोबाद के चेयरमैन मीर ताहिर खोसो पर नौकरियां बेचने का इल्जाम भी लगा दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने मजीद कहा कि जैकोबाद जिले चेयरमैन ताहिर हुसैन खोसो ने पार्टी को हाईजैक कर लिया। उन्होंने कहा है कि मेरे एक बेटों को नौकरी से बर्तरफ कर दिया गया तो दूसरे का तबादला करवा दिया गया। कराची में गुलशन इमामात थाने की हदूद मल्ला ईसा गोड़ से 2 साल कबल लापता होने वाली मासूम बच्ची को पुलिस बाजियाब करवाने में नाकाम हो गई। बच्ची के वालिद मोहम्मद हसन ने एहतजाज करते हुए कहा है कि 2 साल कबल मेरी बच्ची घर से बाहर निकली जिसका आज तक कोई पता नहीं चल सका। बच्ची के अगवा का मुकदमा थाना गुलशन इमामात में दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस मेरी बच्ची को बाजियाब करवाने में नाकाम हो चुकी है।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि थाना सदर फाजलपुर की हदूद रीख बागवाला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एसएचओ थाना सदर फाजलपुर अहमद उमैर का बरवक्त रिस्पांस। रीख बागवाला में जालिमों ने जुल्म की इंतहा कर दी। 62 शख्स हुजूर बख्श गोपांग ने 20 मुसल्लह गुंडों के हमरा सोटों की अंधाधुंध बरसात कर दी और रिपीटर के बट से शदीद जख्मी कर दिया, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस थाना सदर फाजलपुर को इतला मिलती ही एसएचओ थाना सदर फाजलपुर अहमद उमैर ने फौरी रिस्पांस करते हुए कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। कंगरी में कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबला बदनाम में जमाना डाकू हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम की शनाख्त बदनाम में जमाना अजहर शाह के नाम से हुई। हलाक मुलजिम इलाके में दहशत की अलामत समझा जाता था और पुलिस को संगीन नोयत के मुकदमात में मतरूब था। आज सुबह डाकू ने हमला करके 2 देहातियों को कत्ल किया था। थैलीसीमिया के आलमी दिन पर बिहाड़ी रिसोर्स सेंटर में आगाही सेमिनार और वाक का एहतमाम किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए एमपीए मियां साकिब खुर्शीद ने कहा है कि थैलीसीमिया मूजी मर्ज है, जिससे बचाव सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है कि ज्यादा से ज्यादा एहतियात की जाए, क्योंकि इलाज से एहतियात बेहतर है। सीईओ डॉक्टर सदीक बलोच ने कहा है कि शादी से पहले स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। हालांकि इस पर कानून भी मौजूद है, मगर बदकिस्मती से इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। इंचार्ज थैलीसीमिया सेंटर डॉक्टर कुरतुल ऐन का कहना था कि इस वक्त 400 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। इनके लिए सबसे ज्यादा खून की जरूरत है, जबकि बच्चों के खून में फौलाद को कम करने के लिए अद्वियात की भी बहुत जरूरत है, जो मुखय्यर अजरात के जरिए ही पूरी की जा सकती है। रहीम यार खान में काश्तकारों तक कंट्रोल रेट्स, वाफर मिकदार और खाद की आला क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए निजी फर्टिलाइजर कंपनी ने खाद डीलर्स के लिए एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें फर्टिलाइजर कंपनी के मुख्तलिफ शोबाजात के हेड्स, अफसरान, खाद डीलर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तरबीती वर्कशॉप का मकसद कंपनी और डीलर्स के दरमियान राब्ते को मजीद मजबूत करना और डीलर्स को हुकूमती कंपनी पॉलिसी की आगाही देने, किसानों और जिम्मेदारों को वाफर मिकदार में खाद फराहम करने की आगाही और तरबियत दी गई। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।